नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सनी कंबोज। दोस्तों, इस चैनल की ये मेरी पहली वीडियो है और अपनी पहली ही वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मेथड बताने वाला हूँ, एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। इस आइडिया के ज़रिए आप महीने के 30-40 हज़ार से लेकर 2-3 लाख भी कमा सकते हो। और मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। पिछले 4-5 सालों से इसी बिजनेस आइडिया की वजह से मैं कमाई कर रहा हूँ। मैं एवरेज 40-50 हज़ार आराम से मैं निकाल लेता हूँ और एक टाइम ऐसा भी रहा मैंने 3-4 लाख भी महीने का कमाया। आपको लगेगा मैं हवा में फेंक रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी आपको रियल में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया क्या है? सॉरी दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, कुछ लोग दिल्ली से होंगे या मुंबई से। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो किसी बड़े शहर में रह रहा है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे अकोमोडेशंस ऐसी होंगी, जैसे 1 BHK 2 BHK। आप भी किसी रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे होगे, आपको भी इस बात का पता होगा। 1 रूम सेट हो गया, 2 BHK हो गया, 3 BHK फ्लैट हो गया, जो रेंट पर चढ़ते हैं, जो ओनर रेंट पर चढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टू लेट का काम करना है। ठीक है, टू लेट का काम कैसे करना है, एक एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो एक महीने में। आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा बात बताता हूँ। ये कमाई आप OLX के थ्रू करेंगे। सॉरी, आपको क्या करोगे, आप OLX पर ऐड डालोगे अकोमोडेशन की। जैसे 1 रूम सेट हो गया, 1 BHK हो गया, 2 BHK हो गया, 3 BHK हो गया, ये आप OLX पर ऐड डालोगे। आपको कस्टमर की इंक्वायरीज आएंगी। ठीक है, तो कस्टमर की इंक्वायरीज जो भी होगी, उनको 1 रूम सेट चाहिए या 1 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, जो भी चाहिए कस्टमर, उनका जो भी बजट है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी नीड पूरी करनी है, मतलब उनको फ्लैट दिलाना है। ठीक है, तो जब आप उनको फ्लैट दिलाओगे, 50% ब्रोकरेज आपको मिल जाएगी। अभी एक क्वेश्चन आता है, आप फ्लैट कहाँ से दिलाओगे? बहुत इजी है। आपको एक मैं ऑफलाइन मेथड बताऊंगा, एक ऑनलाइन। ठीक है, पहले ऑफलाइन की बात कर लूँ। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में आपको क्या करना है, चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाने का मतलब उस एरिया में आपको चल के या मतलब बाइक पर, जो भी आपके पास होगा, उस एरिया के आपको देखना है, मतलब इंक्वायरी करनी, चक्कर लगाने हैं, मतलब घूमना है। सीधी सी बात है, गली गली में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको क्या देखना है, कहीं किसी घर के बाहर टू लेट तो नहीं लगा हुआ। अगर कोई कॉलोनी है, अगर कोई अपार्टमेंट है, वहाँ पर जाकर देखना कभी कहीं किसी अपार्टमेंट के बाहर टू लेट तो नहीं लगा हुआ। तो जहाँ पर भी आपको टू लेट लगा दिखेगा, वहाँ पर एक नीचे ओनर का नंबर भी दिया होगा। आपको ओनर को कॉल करनी है, ओनर से पूछना है ये कौन सी अकोमोडेशन है, क्या ये 1 रूम सेट है, क्या ये 2 BHK, क्या ये 3 BHK है, वो आपको बताएगा। उसके बाद आपको पूछना है, क्या ये फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। मेरे कहने का क्या इसमें ऑलरेडी सामान लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ तो अनफर्निश्ड, अगर लगा हुआ है तो क्या क्या सामान लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें पूछनी है। और उससे बाद आपको पूछना है, ये फ्लैट रेंट आउट किसको करना है। वो ओनर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ओनर लड़कों को देता है, कोई लड़कियों को देता है, कोई ओनर फैमिली ढूंढ रहा होता है। तो सॉरी, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद आपको ओनर से पूछना है, कितना रेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस अकोमोडेशन के लिए कितना रेंट आप ढूंढ रहे हो। मतलब ओनर, मान लीजिए अगर ओनर का 1 रूम सेट है, वो कहेगा 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, जितना भी वो आपको बता देगा। फिर आपको क्या करना है, ओनर से आपको पिक्चर मंगवा लेनी है। ठीक है, व्हाट्सएप पर पिक्चर मंगवा लेनी है। उसके बाद आपको आ जाना OLX पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने OLX ओपन कर ली है। OLX पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको ऐड डालनी है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरी एक ऐड डली हुई थी, अभी 1-2 दिन पहले एक्सपायर हुई है। 17 अगस्त को, 18 जुलाई को मैंने ऐड डाली थी। ये 1 रूम सेट की ऐड है। यहाँ पर आप व्यूज़ देख पा रहे हैं, 99+ व्यूज़ हैं, 38 लाइक्स हैं। और यहाँ पर चैट पर मैं आ जाता हूँ, 262 चैट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, मतलब 262 कस्टमर की क्वारीज आई हैं मुझे। तो सोचिए यहाँ पर आप कितना ज़्यादा कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐड ओपन कर रहा हूँ। मैंने 1 रूम सेट की ऐड डाली थी, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर्स डाली हुई हैं। ठीक है,
और ये सारे का सारा क्राइटेरिया जो आपको फिल करना पड़ेगा वो सारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर डाल देना। तो जैसे आप ये ऐड डालोगे उसके बाद यहाँ पर चैट पर आपको कस्टमर की क्वेरीज आएंगी 262 यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझे क्वेरीज आई हुई हैं। आपको क्या करना है इन कस्टमर्स को आपको कॉन्टैक्ट करना है, इन क्लाइंट को आपको कॉन्टैक्ट करना है। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर नंबर दिया होता है, ठीक है। तो उनसे पूछना आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे। उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी आपके पास अकोमोडेशन अवेलेबल होंगी आपको दिखा देनी है। तो अगर कस्टमर को पसंद आया वो आपको 50% ब्रोकरेज दे देगा। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर की 3 BHK फ्लैट की नीड है और 3 BHK का मान लो आपके पास कोई अकोमोडेशन पड़ी है 40,000 रुपये रेंट है, 40,000। आपको क्या करना है कस्टमर को वो वाला फ्लैट दिखा देना है। अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो 20,000 रुपये 20,000 रुपये ब्रोकरेज आपकी वो आपको क्लाइंट से लेनी है, सीधी सी बात है। और 2, 3, 4,000 5,000 रुपये आप ओनर से भी ले लेना। तो इस तरह से आप कमाई कर सकते हो। और एक इसका एक थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप सीरियस कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, सीरियस क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं, आपको खुद को कॉल नहीं करनी है, अपना नंबर उनको दे देना है यहाँ पर चैट पर, ठीक है। यहाँ पर चैट पर आपको अपना नंबर उनको दे देना है। तो जैसे ही आप अपना नंबर दोगे, अगर वाकई में कस्टमर सीरियस है, कस्टमर खुद आपको कॉल करेगा, वो खुद बताएगा हमें भाई साहब ये चाहिए, ठीक है। और इस वाले बिजनेस में इज्जत भी होती है, वो आपकी इज्जत भी करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी नीड पूरी कर देनी है और आपको ब्रोकरेज मिल जाएगी। अभी OLX की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि OLX के ज़रिए कमाई करने का पूरे YouTube पर किसी ने मेथड नहीं बताया, ये मैंने चेक कर लिया है। बहुत ही यूनिक मेथड है। 4-5 साल से इस मेथड के ज़रिए मैं कमाई कर रहा हूँ और अभी ये मैं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कमाई कर ली। मेरे 3-4 महीने बिजनेस और भी स्टार्ट कर लिए और भी मैं चाहता हूँ आप अभी लोगों का बुलाओ। तो अभी ये मैं रिवील करने वाला हूँ दोस्तों। OLX 2 महीने में सिर्फ एक ही फ्री ऐड देता है, एक ही फ्री ऐड मिलेगी और वो भी 2 महीने बाद रीन्यू होगी। तो आप एक से ज़्यादा ऐड कैसे फ्री में डाल सकते हैं वो आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तो इनका पैकेज खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा ऐड डालना चाहते हो तो आपको एक तरीका बताने वाला हूँ फ्री में। ध्यान से सुनिए। एक मोबाइल नंबर पर, एक कॉन्टैक्ट नंबर पर एक ऐड फ्री की मिलती है 2 महीने के लिए। मतलब 1 महीने के लिए वो ऐड चलेगी, इसके बाद 2 महीने बाद वो रिन्यू होगी ऐड। अगर आपके घर में 4-5 कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं, जैसे आपके फादर के पास 1-2 कॉन्टैक्ट होंगे, आपके सिस्टर के पास 1-2 कॉन्टैक्ट होंगे, 1-2 मोबाइल नंबर आपके पास भी होंगे, आपकी मम्मा के पास होंगे, आपके चाचा चूचा, ऐसे कर करके ना 20-25 कॉन्टैक्ट नंबर आप इकट्ठे कर लो। ठीक है, एक लिस्ट बना लो, एक मतलब एक पेज पर वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट बना लो। जितने भी इकट्ठे होते 30, 35, 40, 20, 25 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 20 कॉन्टैक्ट नंबर इकट्ठे कर लिए, एक पेज पर आपने लिस्ट बना दी, ठीक है। आपको पता चल गया हाँ भी ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप आराम से इस पर OLX की आईडी बना सकते हो। अभी बात क्या है, मान लीजिए आपने 20 कॉन्टैक्ट नंबर इकट्ठे कर लिए। फिर आपको क्या करना है, 20 जीमेल की आईडी बनानी है, ठीक है। जीमेल की जो आईडी होती है ना, गूगल से 20 जीमेल की आपको आईडी बना लेनी है। यहाँ पर मैं व्यू एडिट प्रोफाइल पर जा रहा हूँ, मैं आइडिया बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पहले पर्सनल नंबर था, अभी बंद हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे आप ये जीमेल की आईडी देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, जीमेल की आईडी के थ्रू एक OLX की आईडी बनेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक जीमेल की आईडी के थ्रू, एक जीमेल की आईडी से एक OLX की आईडी बनती है। लेकिन आप उस OLX की आईडी पर तब तक ऐड नहीं डाल सकते, उस OLX की आईडी पर, सॉरी ये पता नहीं क्या आ गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक जीमेल की आईडी पर एक OLX की आईडी बनेगी, लेकिन आप उस आईडी पर तब तक ऐड नहीं डाल सकते जब तक मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन नहीं होती। यहाँ पर ऊपर नंबर देख पा रहे हो ना, जीमेल से मान लीजिए ये जो मेरी आईडी है, मैंने एक आईडी इस आईडी के थ्रू एक जीमेल की आईडी के थ्रू मैंने एक OLX की आईडी बना चुका हूँ। तो ऊपर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है
OTP वेरिफिकेशन आएगा, OTP यहाँ पर फिल कर देना आपको, और आपकी एक OLX की ID रेडी हो जाएगी, आपको एक ऐड फ्री की मिल जाएगी। इसी तरह से 20 जीमेल की आईडी, जो मान लीजिए आपका 20 मोबाइल नंबर है, 20 जीमेल की आईडी आपको बना लेनी है न्यू। हर एक जीमेल की आईडी पर एक OLX की आईडी आपको बनानी है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है आपको। इसी तरह से 20 OLX के ऐड फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक महीने में 4 से 5 ऐड सिर्फ आपको डालनी है। एक 1 रूम सेट की, एक 1 BHK की, एक 2 BHK की, एक 2 रूम सेट की, और एक 3 BHK की। रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5-6 आईडी एक महीने में बनती 5-6 ऐड आपको एक महीने में डालनी है। तो होगा क्या, एक महीने बाद जैसे वो ऐड एक्सपायर होगी, उसके 2 महीने बाद वो ऐड दोबारा रीन्यू होगी। ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए आपने 5 ऐड एक महीने के लिए डाल दी, आपके पास 15 ऐड अवेलेबल पड़ी है फ्री की, 5 डल चुकी हैं, वो भी 2 महीने बाद रीन्यू होगी। 15 अवेलेबल है, नेक्स्ट मंथ आपके पास जो 15 ऐड अवेलेबल हैं उनमें से 5 और डाल दे देनी है। ठीक है, 5 ऐड और डाल देनी है। अभी क्या होगा, 10 ऐड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं, 10 ऐड आपके पास अवेलेबल पड़ी है। तो होगा क्या, जो 5 ऐड पहले आपने पहले महीने डाली थी, 2 महीने बाद वो रीन्यू हो जाएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, इससे आपका सर्कल चलता रहेगा। जो ऐड आपने 2 महीने पहले डाली थी, 2 महीने के बाद वो रीन्यू हो जाएंगी, तो वो ऐड आपको दोबारा डाल देनी। और इसी तरह से दोस्तों मैं पिछले 4-5 सालों से मैं कमाई करता आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक गवर्नमेंट जॉब से भी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ दोस्तों। एक गवर्नमेंट जॉब से भी मैंने 2-2, 3-3 लाख की भी कमाई की है। इस पर आप रियल एस्टेट की ऐड भी डाल सकते हो, रियल एस्टेट का भी काम आप आराम से कर सकते हो। मेरा मतलब सेल परचेज, रियल एस्टेट का मतलब किसी को फ्लैट सेल करना है। यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर हैं, उनको अपने फ्लैट सेल करने हैं, अपार्टमेंट सेल करने हैं। हर एक अपार्टमेंट कई वो ब्रोकरेज दे रहे हैं 5% से 10%। एक फ्लैट का मान लीजिए अगर 2 करोड़ का फ्लैट है और उसकी वो 10% वो आपको ब्रोकरेज दे रहे हैं, सोचो कहाँ पर आपकी बात जा रही है। ठीक है, OLX पर ऐड डालनी है, सेल की या रेंट की, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई कोठी है वो सेल के लिए, उसकी ऐड डाल दीजिए। ठीक है, और ये इस जैसे चीज़ें होती हैं। जैसे अभी एक बिल्डर का फ्लैट है, वो आपको 5% से 10% ब्रोकरेज देगा। अगर कोई पर्सनल ओनर का फ्लैट है या पर्सनल ओनर की कोठी है, हाउस है, वो आपको 1% ब्रोकरेज देगा। ठीक है, मान लीजिए एक ओनर की हाउस है, मान लीजिए 1 करोड़ का हाउस है, 1 करोड़ के पीछे आपको 1 लाख की ब्रोकरेज मिलेगी। ठीक है, वो ओनर आपको देगा, और जो क्लाइंट होगा जिसको आप बेचोगे वो भी 1 लाख ब्रोकरेज देगा। ठीक है ना, इसी तरह से मैंने महीने का 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया भी कमाया है, रियल एस्टेट के ज़रिए भी और टूलेट के ज़रिए भी। टूलेट से तो आराम से आप 1 लाख तो कमाई कर जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी तरह से मेहनत करोगे। 1 लाख कहीं पर भी नहीं गया, 1 लाख आराम से कमाई होती है। लेकिन अगर साथ में रियल एस्टेट भी करोगे, हाँ रियल एस्टेट का एक बात है, इतनी जल्दी फ्लैट सेल नहीं होते, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है। लेकिन 1 महीने का सोचो, अगर एक भी हो गया तो भाई 2-3 लाख सीधा आपके हाथ में आ जाएगा। 1 महीना छोड़ो, 2 महीने भी एक हो गया, फिर भी 2-3 लाख आपके हाथ में है। एवरेज देखो 1.5-2 लाख रुपये महीना से रियल एस्टेट से है। और अगर आप टूलेट का आप साथ में वैसे ही करते रहो, टूलेट का मान मैं बताता हूँ अपना, मैं पर्सनल 1 महीने में 7-8, 5, 6, 7, 8, 10 तक मैं फ्लैट आराम से रेंट आउट कर देता हूँ। और एवरेज एक फ्लैट के पीछे मैं 5 से लेकर 20,000, या फिर एवरेज मैं 10 भी लगा लो, 10,000 एवरेज मैं एक फ़्लैट के पीछे मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं महीने में 6-7 फ्लैट भी रेंट आउट कर रहा हूँ, मेरी 60-70 हज़ार कमाई आराम से हो रही है। और रियल एस्टेट का अलग से। तो मैंने आपको अभी आइडिया बता दिया है, अभी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारी हार्ड वर्क आपका है। तो गुड लक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और मैं पर्सनली कह रहा हूँ शेयर मत करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो कंपटीशन आपका ही बढ़ेगा। हाँ, अपने शहर में शेयर मत करना इस वीडियो को, किसी बेगाने शहर में शेयर कर देना। अगर आपको भाई पड़ोस का कोई रह रहा है, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हो, कोई कहीं और पर रह रहा है, उनको शेयर कर देना, फिर आपकी कमाई पर मतलब वो इफेक्ट नहीं आएगा। लग रहा है आपके किसी मेन शहर में, मेन सिटी में कोई रह रहा है, अगर आप उनको शेयर करोगे तो वो भाई वो आपका कॉम्पिटिटर बनेगा, मैं सीधा कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। तो ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।